नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 8 मध्यकालीन स्थापत्य। तो यहाँ पे जो है हमें मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में बताया गया है। आदमी की हर प्रवृत्ति ज़्यादातर आमदनी के साथ साथ आनंद पाने की भी होती है और शासक और धनिक आदमी जो है विभिन्न कलाओं के द्वारा आनंद पाते हैं। साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य और स्थापत्य जैसी कलाएं प्रत्येक व्यक्ति को आनंद दे जाती है। आर्थिक तौर पर जो है सक्षम मनुष्य अपने आसपास के समाज को जो है अपने बल पर कीर्ति, सामाजिक आवश्यकता या आस्था के लिए जो है लोकभोग्य और जो है लोकोपयोगी निर्माण कार्य द्वारा अब जो है आनंद कर रहा है। और तत्कालीन सामान्य निर्माण कार्यों की तुलना में जो कुछ विशिष्टता सूचित करते हो, ऐसे नमूनेदार हो, दर्शनीय हो, विशिष्ट कला कौशल प्रकट करते हो, ऐसे जो है ज़्यादातर निजी मालिकी के न हो, ऐसे निर्माण कार्य अर्थात कि स्थापत्य। तो यहाँ पे हमें बताया कि स्थापत्य किसे कहते हैं। तत्कालीन सामान्य निर्माण जो है कार्य जो है उनकी तुलना में कुछ विशिष्ट स्थान रखते हो, विशिष्ट सूचना देते हो, सूचित करते हो, नमूनेदार हो और वह देखने योग्य, दर्शनीय हो, उनमें विशिष्ट कला कौशल प्रकट करते हो, ऐसे जो ज़्यादातर निजी मालिकी के हो, ऐसे निर्माण कार्य जो होते हैं उसे हम स्थापत्य कहते हैं। गुजरात प्रदेश में जो है यश स्थान और काल में ऐसे जो है स्थापत्य निर्मित हुए हैं। हम जो है प्रस्तुत इकाई में यहाँ पे इमारत राज्य और गुजरात जो है यहाँ पे हम गुजरात राज्य और गुजरात राज्य के बाहर के स्थापत्यों के बारे में जानेंगे, जिसमें यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर के विषय में बताया गया है। गिर सोमनाथ जिले के वेरावल के पास प्रभास पारण में जो है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर है और यहाँ पे बताया गया है कि सोमनाथ जो है शैव पंथ का एक अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र था। आज प्राचीन मंदिर का स्थान मात्र देखने को मिलता है। अंत में 1951 में इस जो है नए मंदिर का निर्माण हुआ और यह जो है सोमनाथ भारत के अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो यहाँ पे हमें बताया कि गिर के सोमनाथ जिले में जो है वेरावल के पास प्रभास जो है पारण में सोमनाथ के मंदिर है और शैव धर्म के जो है यहाँ पे अत्यंत यह प्राचीन, समृद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र था और आज जो है यहाँ पे प्राचीन मंदिर का स्थान हमें केवल मात्र देखने को मिलता है। 1951 में यह मंदिर जो है नया इसका निर्माण कार्य हुआ, जिसमें जो है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में जो है एक सोमनाथ का मंदिर है। उसके बाद है द्वारिकाधीश मंदिर। देवभूमि द्वारका जिले में गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट पर प्रख्यात जो है यात्रा धाम द्वारका आया हुआ है। भारत के प्रसिद्ध 4 हरिधामों में से हरिधाम जो है गोमती नदी के जो है यहाँ पे तट पर आया हुआ है, उत्तरी तट पर आया हुआ है। उसका स्थापत्य 13वीं सदी में हुआ था। उसमें भगवान की चतुर्भुज प्रतिमा जो है, गर्भगृह, विशाल सभागृह एवं महामंडप जो है शामिल है। लगभग 80 जो है सीढ़ियाँ जितनी ऊंचाई पर यह मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर के 6 मंजिला शिखर है। सामने जो है यहाँ पे 5 मंजिल वाला एक विशाल मंडप भी है। उसका गुंबद जो है यहाँ पे 60 स्तंभों का बना हुआ है। बाहर की तरफ से जो है संपूर्ण मंदिर पर सुंदर यहाँ पे शिल्प कार्य किया गया है। फिर भी जो है यहाँ पे भीतर की रचना बिना नक्काशी के सादगीपूर्ण की रही हुई है। उसके बाद में बताया है कि इतना जानिए, गुजरात के समुद्री तट पर श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, इसीलिए इसे द्वारिकाधीश भी कहलाते हैं। यह मंदिर जो है जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है और द्वारका में इस मंदिर के पास जो श्रीमद शंकराचार्य का मठ है। आद्य शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में जिन 4 मठों की स्थापना की है, उनमें से एक है शारदापीठ, जो कि यहाँ पे आया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो द्वारकाधीश के मंदिर के विषय में कुछ जानकारी दी गई है। सूर्य मंदिर महसाणा जिले में आया हुआ यह मोढेरा के गांव में जो सूर्य मंदिर के लिए भारत भर में यह प्रसिद्ध है। इतिहास एवं शिल्प स्थापत्य से जिज्ञासुओं के लिए जो है यह महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा है। मोढेरा का सूर्य मंदिर संपूर्ण भारत में बहुत ही कम एवं महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। लगभग कर्कवृत्त पर आया हुआ यह सूर्य मंदिर जो है पूर्वी भारत के कोणार्क से सूर्य मंदिर के साथ जो है विशिष्ट नाता रखता है। ईस्वी सन 1026-27 के आसपास जो है भीमदेव प्रथम के समय में निर्मित यह मंदिर शिल्प एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत रहा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है सूर्य मंदिर, यह जो है काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, पूरे भारत देश में प्रसिद्ध है और लगभग कर्कवृत्त पर आया हुआ यह सूर्य मंदिर जो है पूर्वी 1026-27 के आसपास जो है
भीमदेव प्रथम के समय में यह निर्मित मंदिर है जो शिल्प एवं स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है। ऊंचे आसन पर स्थापित इस मंदिर का जो है गर्भगृह जो है, अंतराल यहाँ पे अंतस्थल जो है और सभा मंडप जो है, इस प्रकार के 3 अंग है। मंदिर की छत को 8 स्तंभों का आधार दिया गया है। यह स्तंभ जो है अष्टकोणीय आकार के है और उस पर जो है खूब नक्काशी काम किया हुआ है। मंदिर की बाहर की दीवारों पर जो अद्भुत शिल्प कृतियां अंकित है। इस मंदिर का जो है निर्माण इस प्रकार किया गया है कि शरद और बसंत ऋतु में सूर्य की किरणें संपूर्ण सभा मंडप को जो है चीर कर बिल्कुल गर्भगृह में ही पड़े। यह स्थापत्य जो संपूर्ण भारत के श्रेष्ठ स्थापत्यों की कक्षा में यशस्वी साबित हो सके ऐसा गौरवपूर्ण है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही यहाँ पे चौक में कुंड है और उसका निर्माण भी जो स्थापत्य की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो इस तरह से इस मंदिर के जो गर्भगृह है, सभागृह है, उनका नक्काशी काम वगैरह जो है मोढेरा के सूर्य मंदिर का, यह सारा हमें यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद है रुद्र महालय। पाटन जिले के सिद्धपुर में आया हुआ रुद्र महालय, जिनका वर्णन जो है प्राचीन ग्रंथों में पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह महालय जो है नामक उचित भव्य और विशाल जो है बेजोड़ शिल्प समृद्धि वाला स्थापत्य यह है। सोलंकी युग के मूलराज ने उसका निर्माण कार्य की शुरुआत की थी और सिद्धराज जयसिंह ने जो है इसे पूर्ण करवाया था। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है मूलराज जो है सोलंकी युग के, उन्होंने इस कार्य का निर्माण करवाया था और उस कार्य का जो अंत है वह यहाँ पे सिद्धराज जयसिंह ने पूर्ण करवाया था। उसके सभा कक्ष, उपकक्ष, मंजिलें, झरोखे और असंख्य स्तंभों के मनोहर शिल्पबद्ध तोरण उसकी समृद्धि के दर्शन कराते हैं। समय समय पर जो है उनका विनाश होता गया। आज यह सिर्फ 4 स्तंभों पर जो है कमान जैसा खड़ा, जो है कमान जैसा थोड़ा बचा है। फिर भी उसे देखते ही यह महालय इतना भव्य और सुंदर होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है अभी काफ़ी जो है यहाँ पे क्षत विक्षत की तुलना में आ गया है, परंतु फिर भी यह 4 स्तंभों पर जो है यहाँ पे कमान जैसा बचा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे हमें रुद्र महालय के विषय में बताया गया है। पालीताना शत्रुंजय पर्वत पर स्थित है। जैन तीर्थ भावनगर से जो है यहाँ पे लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर यह पालीताना आया हुआ है। पालीताना जैन मंदिरों का जो है महातीर्थ है। 403 मीटर की ऊंचाई पर जो है यहाँ पे शत्रुंजय पर्वतमाला पर असंख्य मंदिर आए हुए हैं। यह स्थल धार्मिक तौर पर जैनों की आस्था का प्रतीक दिखाता है। सामान्यतः प्रत्येक जैन को वर्ष में एक बार जो है पालीताना की यात्रा करने की चाह होती है। शत्रुंजय जैनों के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जो भगवान ऋषभ देव जी है, उनका स्थान माना जाता है। ज़्यादातर संगमरमर और जो श्वेत पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का स्थापत्य और बेजोड़ कारीगरी वाला उत्कृष्ट कोटि का जो है शिल्प एवं नक्काशी काम अत्यधिक सुंदर है। पहाड़ की चोटी पर जो है निर्मित यह मंदिर नगरी जो है पवित्र और मनोरम लगती है। शत्रुंजय पर्वत जो है श्रृंखला के मंदिरों के निर्माण कार्य में आचार्य हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह एवं कुमारपाल जैसे राजाओं और श्रेष्ठियों एवं सामान्य धर्मवीरों का योगदान है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है यहाँ पे हमें पालीताना जो है मेन रूप से यहाँ पे जो है जैन धर्म का आकर्षण केंद्र बना हुआ है और शत्रुंजय के जो उनके जो है जैन लोगों के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जो थे, उनके भगवान ऋषभ देव जी का यह स्थान माना जाता है। यहाँ पे हमें जो है नक्काशी काम, श्वेत संगमरमर के पत्थर वगैरह की जो है बेजोड़ कारीगिरी वगैरह देखने को मिलती है। सीदी सैयद की जाली और जो है कांकरिया तालाब। तो यहाँ पे हमें जो है सीदी सैयद की जाली और जो कांकरिया तालाब है उसके विषय में बताया गया है। अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा विस्तार में आई हुई जो है लाल दरवाज़ा के विस्तार में आई हुई सीदी सैयद की जाली जो है शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह तीसरे के सैनिक सीदी सैयद के द्वारा बनाई गई है। मस्जिद की दीवार में पत्थर की जो है नक्काशीदार जालियाँ भी है। एक जो है यहाँ पे वृक्ष की शाखाओं से बनी हुई है तो दूसरी जो है भौमितिक डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हमें बताया कि एक तरफ जो है यहाँ पे जो है वृक्ष की शाखाओं से बनी हुई है तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पे भौतिक डिज़ाइन है। इस प्रकार की यह नक्काशीदार जाली बनी हुई है। सल्तनत काल दौरान जो है अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक तालाब का निर्माण करवाया था जो हौजे कुतुब के नाम से पहचाना जाता था। आज वह कांकरिया तालाब के नाम से जाना जाता है। कांकरिया तालाब आज जो है अद्यतन प्रवास स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है कि प्रवास के रूप में जो है वहाँ पर लोग जाते हैं।
हमने गुजरात के कुछ स्थापत्यों के बारे में जाना। अब हम मध्यकालीन भारत के कुछ स्थापत्यों के बारे में जानेंगे। इस समय दिल्ली सुल्तनत जो मुगल, चोल और राज्यों में भी कुछ विशेष शैली से बनी हुई इमारतों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अभी तक हमने जो है गुजरात राज्य के जो स्थापत्य है उसके विषय में जाना। अब हम जो है यहाँ पे हमारे देश के, भारत के जो यहाँ पे स्थापत्य है उनके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दिल्ली सल्तनत काल का स्थापत्य। यह शैली भारत और ईरान की शैली के मेल से बनी हुई है। उसमें चूना और ईंट को जो है पीसकर बनाए गए पाउडर के मिश्रण को भवन, इमारतों के लिए उपयोग में लिया जाता था। इस समय जो है कमान प्रकार का और गुंबज का पहली बार प्रयोग हुआ था। सल्तनत काल की इमारत को जो है सुशोभित करने के लिए सुरेख भौमितिक आकार, फूल, पत्ते और लताओं की आकृति का उपयोग किया जाता है, जिसमें यहाँ पे हमें सबसे पहले कुतुब मीनार के विषय में बताया गया है। नई दिल्ली में स्थित इस मीनार के निर्माण की शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसका जो है यहाँ पे विस्तार समयुद्दीन जो है इल्तुतमिश उसने करवाया था। और यह जो है 5 मंजिल की मीनार है और यह भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि नई दिल्ली में जो इस मीनार का निर्माण कार्य जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और उसका विस्तार जो है यहाँ पे इल्तुतमिश ने करवाया था। यह जो है यहाँ पे 5 मंजिल की मीनार है और यह भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो आगे हमें जो है यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े के विषय में बताया गया है। यह एक मस्जिद है, इसका जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यह भारत में पहली बनी मस्जिद है जो इस समय जो है अजमेर में आई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसके विषय में बताया गया है कि यह जो है अजमेर में आई हुई है और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चोल समय का स्थापत्य। चोल की द्रविड़ शैली की कई विशेषताएं है। वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम और जो है संयुक्त स्तंभों का प्रयोग। मंदिर का संपूर्ण ढांचा एक परिसर में ऊंची दीवारों से बंधा रहता था, जिसमें ऊंचे प्रवेश द्वार भी था, जिसे कि हम बृहदेश्वर कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे बृहदेश्वर के मंदिर का जो है यहाँ पे यह चित्र बताया गया है कि बृहदेश्वर क्या है। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है बृहदेश्वर का मंदिर राजा राज द्वारा निर्मित जो है तंजावर का राजेश्वर या जो है बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ चोल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें 2 गोपुरम है। चोलकालीन मूर्तिकला में जो है नटराज या नृत्य करते हुए शिव की प्रतिमा कांस्य प्रतिमाओं में जो है सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। मुगल समय का स्थापत्य। मुगल काल में ही जो स्थापत्य एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी। उसमें भवनों को जो है ऊंचे आसन पर बनाया जाता था और उसके चारों ओर जो है यहाँ पे बाग वगैरह बनाए जाते थे। वे अपनी इमारतों में जो है बहते पानी की व्यवस्था करवाते थे। इस काल की कई इमारतें जो श्वेत संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। उनकी इमारतों में जो है अंकित होते हैं रंगीन पत्थरों का भी जो है बहुत सुंदर उपयोग हुआ है। इस तरह से हमें यहाँ पे मुगल स्थापत्य जो है मुगल समय के स्थापत्य वगैरह के विषय में जानकारी मिलती है कि उस समय में जो है कई प्रकार की इमारतों वगैरह का निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पे आपको चित्र में जो है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी वह बताया गया है। अकबर ने जो है आगरा के नज़दीक सीकरी पहाड़ पर एक नई राजधानी की रचना की थी। इसका नाम जो है यहाँ पे फतेहपुर विजयनगरी रखा गया था। फतेहपुर सीकरी का जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे भवन जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद की दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है बुलंद दरवाजा है। यह भारत का सबसे ऊंचा जो है 53 मीटर गुंबद वाला दरवाजा है और इस महल में जो है पंचमहल नामक 5 मंजिल की इमारतें भी है। तो इस तरह से यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के बारे में बताया गया है कि यह जो है जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार जो है इसका बुलंद दरवाजा है और यह जो है सबसे ऊंचा यहाँ पे 53 मीटर जितना जो है गुंबद वाला दरवाजा है और इसमें 5 जो है यहाँ पे इमारतें जो है वह भी 5 मंजिल की इमारत है। लाल किला। दिल्ली में शाहजहां ने जो है यहाँ पे राज्य परिवार के निवास स्थान के लिए लाल किले का निर्माण करवाया था। इस किले के भीतर के एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जैसे कि दीवाने आम, मोती मस्जिद, दीवाने खास और हयात बख्श बाग जो है आए हुए है। तो इस तरह से बताया कि लाल किले का निर्माण जो है यहाँ पे शाहजहां ने दिल्ली में करवाया था और यह जो उनके राज्य परिवार के निवास के लिए करवाया था। इसमें अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पे जैसे कि मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम वगैरह जो है
बनवाए गए थे। ताजमहल, तो आगे हमें ताजमहल के विषय में बताया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में जो है आगरा में संपूर्ण श्वेत संगमरमर से यह मकबरा बनवाया है। इस संगमरमर में जो है यहाँ पे अद्भुत नक्काशी काम, भव्य निर्माण कार्य, उत्कृष्ट चित्रकारी की जो है चित्रकार की जड़ाऊ पचकारी जैसी कि विशिष्ट कलाकारी के कारण इसने जो है विश्व के 7 अजूबों में स्थान पाया है। ऐसे स्थापत्य के द्वारा जो है उस समय की विभिन्न कला शक्ति का हमें यहाँ पे परिचय मिलता है और कलाकार में जो है यहाँ पे पड़ी हुई कला ऐसे ही जो है स्थापत्य के द्वारा प्रकट होती है और उसका लाभ जो है अन्य समाज को भी मिलता है। ऐसी कलाओं के साथ काम करते जो है मानव की आर्थिक ज़रूरत भी पूर्ण हो जाती है। अर्थात कि एक दृष्टि से देखिए तो ऐसे स्थापत्य अपने जो है स्थपित स्वतः सुखाए तो थे ही साथ वे दर्शनीय प्रेरित और जो है आर्थिक बातों को पोषक भी बनते रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताया कि जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उसमें ताजमहल का स्थान है। और यहाँ पे हमें जो है उस समय के कलाकार की कला वगैरह के भी दर्शन होते हैं और इसी कलाओं के साथ जो है मानव की आर्थिक ज़रूरतें भी पूर्ण हो जाती है। और इस एक दृष्टि से देखें तो वह अपने जो स्थापत्य और स्थपित स्वास्थ्य जो है सुखी होते हैं परंतु दर्शनीय प्रेरित और आर्थिक बातों के पोषक भी बने रहते हैं। तो विद्यार्थियों ये पाठ पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।